वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, कंडीशनल से अनकंडीशनल लव, उनकी आज की फीलिंग्स क्या हैं। जी हाँ, आज मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बताने वाली हूँ, साथ में जो कंडीशनल से अनकंडीशनल लव की तरफ उनका जो मन बदल रहा है वो क्या है। ठीक है, इस रीडिंग को पिक ए कार्ड में रखा है। तो आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस हैं गाइस, आप अपना टाइम ले सकते हैं। चाहे तो वीडियो को पॉज कर दें, चारों को आराम से देखें, अपनी इंट्यूशन से किसी भी ऑप्शन को चुनें और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं, वहाँ जाके आप अपने ऑप्शन को एंजॉय कर सकते हैं। ध्यान रहे, रीडिंग जनरल टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ऑल राइट, तो चलिए हम आज पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। ऑप्शन 1, अनकंडीशनल लव। आप हमेशा जिंदगी में लोगों को देते आए हो, लेकिन आपके पर्सन के कंडीशन रहे हैं अक्सर लव रिलेशन में, जहां पर इंसान कुछ अपने नियम सामने वाले के आगे रख देते हैं कि मेरे लाइफ में ये नियम है, ये असूल है, मेरी ये कंडीशन है। अगर आपको ठीक लगता है तो हम इस रिलेशन में भविष्य देखेंगे, नहीं तो फिर हम फ्लो के साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ते जाएंगे। और आप एक ऐसे पर्सन हो, ऑप्शन 1, कि आपको ज़िंदगी में रिलेशन बहुत ज़्यादा सीरियस पसंद आते हैं, आप टाइम पास वाले रिश्तों में बिलीव नहीं करते। तो मेरे सामने आपके जो पर्सन हैं, उनकी जो आज की फीलिंग्स हैं, वो ये समझ रहे हैं कि आपने उनकी लाइफ में जब से एंट्री मारी है, जब आप उनकी लाइफ में आए होंगे ना, तब ये किसी भी रिलेशन को सीरियसली हैंडल नहीं करते होंगे। ये रिलेशन को ना बस एक मस्त मौला किस्म का इंसान है, जिसको कोई भविष्य की चिंता नहीं है कि उसका ये रिलेशन आगे चलकर शादी में बदलेगा या नहीं, क्योंकि ये अपने साइड में 3-4 ऑप्शन हमेशा ओपन रखते हैं या रखते होंगे जब आप इन्हें मिले हो। अब इनके मन के भाव बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। आपने शायद इनका हार्ट चक्रा एक्टिवेट किया है या हील किया है। कुछ लोग होते हैं ना, हमें लगता है सारी उम्र कि कुछ खालीपन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 जिन्होंने चुना है, ये लोग काफ़ी एम्बिशियस हैं, ड्रिवन हैं, लाइफ में कुछ मॉरल्स हैं, डिसिप्लिन है, कुछ ऐसे आपके लाइफ में असूल हैं जिससे आप बिल्कुल भी पलटते नहीं हो। किसी के साथ भी कमिटमेंट करोगे तो उस कमिटमेंट को पूरा करने की आपकी हमेशा से कोशिश बहुत मजबूत रहती है। तो एक मजबूत किस्म के इंसान आप अंदर से हो, लेकिन भावनाएं भी उतनी ही हैं। लेकिन भावनाओं में कभी कभी आप इस पर्सन को लेकर ओवर थिंकिंग भी कर जाते हो और लो कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, वो आपके सामने अपने आप को ना इस लायक नहीं समझ रहे। उनको लग रहा है कि आपने बहुत हायर लेवल लव में सेट कर दिया है, ये शायद उतने काबिल नहीं थे जितना आपने उनको बनाया है। आप दोनों में मुझे ना अलग अलग अंतर, काफ़ी सारी बातों को लेकर, विचारों को लेकर और भविष्य में फैसला क्या होना चाहिए उसको लेकर नज़र आ रहा है। तो ये जो टैरो कार्ड रीडिंग्स होती हैं गाइस, आप लोगों को मैं ये बता दूं, ये आपकी लाइफ में एक मार्गदर्शन करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडिंग टूल की तरह साबित होता है। जब आप लाइफ में अटका हुआ फील करते हो, चाहे वो कोई भी लाइफ की उलझन हो, ज़रूरी नहीं है प्यार मोहब्बत, करियर है आपका, शादी में दिक्कत आ रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, रिलेशनशिप में बार बार धोखा मिल रहा है, लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही, अटका हुआ महसूस करते हो, करना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन जब भी कुछ करने की सोचते हो वो काम बीच में ही रुक जाता है,
तो अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है और आप लेना चाहते हो समाधान, तो आप अपनी कुंडली भी मुझसे दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और एक सर्टिफाइड टैरो रीडर भी हूँ। तो डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में लगी होंगी। मेरी सर्विसेज क्या हैं वो भी वहाँ पे लगा होगा, आप चाहे तो उसे चेकआउट कर लें और आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे, कोई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर अगर आपको कमेंट सेक्शन में देता है, वो बिल्कुल मैं नहीं हूँ। चाहे वो आपको फेक आईडी या अकाउंट टॉक थ्रू टैरो का बनाकर आपको खुद मैसेज करें, आपको बचना है ऐसे लोगों से। तो वापस आपकी टैरो रीडिंग पर आते हैं। आपके जो पर्सन हैं उनकी आज की फीलिंग्स में काफ़ी इमोशंस आ रहे हैं। अगर अभी तक ये सिर्फ दिमाग लगा रहे थे, माइंड गेम्स खेल रहे थे, आपसे झूठ बोल रहे थे या आपको क्लैरिटी नहीं देते थे, अब इनका जो हार्ट चक्र है ना वो ओपन हो रहा है। और जब भी हार्ट चक्र ओपन होता है तो इंसान अपने दिल के दरवाज़ों को खोलना, खिड़कियों को खोलना शुरू कर देता है कि एंजल्स या भगवान, ये जिसमें भी मानते हैं कि मुझे आप जैसे भी सही रास्ते पर ले जाना चाहते हो, मैं उस सरेंडर की स्टेज में पहुंच गया हूं कि मुझे मेरे पार्टनर के पास, मुझे एक रोमांटिक एनर्जी के लिए, एक पैशन के लिए और एक एक्शन एनर्जी में उस पर्सन के आगे सरेंडर करवा दो। क्योंकि ये खुद से भी डरते हैं। आपका नेचर हो सकता है थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि इनका धीरे धीरे जो हार्ट चक्र ओपन हो रहा है उसको आपने ओपन किया है। या तो आप इनके नाम से कोई पूजा पाठ कर रहे हो, व्रत वगैरह रखते हो, किसी तरह से आपने कोई टैरो रीडिंग इनके लिए ली है, हीलिंग सेशन लिया है, कोई मंत्र जाप करने के बाद आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं, या आप खुद एक हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर भी हो सकते हो सकता है आपकी बहुत सारी इंट्यूशन और साइकिक एनर्जी इस पर्सन को 5D में फील होती है। तो आज पूरा दिन ये पर्सन की एनर्जी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि सारा ध्यान इनका आपकी तरफ है। अपने इमैच्योर एटीट्यूड को ख़त्म करके आपसे एक सीरियस कमिटमेंट को सोच रहे हैं। इनके नाम के ना कुछ लेटर्स भी इस रीडिंग में निकले हैं। ये नाम का सिर्फ पहला अल्फ़ाबेट या अक्षर होगा, ठीक है। सबसे पहले आया है JCOR WFUKLV HYD और लास्ट है यहाँ पर लेटर P। काफ़ी सारे आ गए हैं। कभी कभी टैरो रीडिंग्स में बहुत गिने चुने अल्फ़ाबेट्स आते हैं और कभी आते ही नहीं हैं। आज आपके ऑप्शन में बहुत सारे आए हैं। शायद बहुत लोगों के पार्टनर की एनर्जी मास लेवल पर शिफ्ट हो रही है। मैंने अभी पीछे कुछ दिनों पहले पोर्टल पे भी वीडियो डाला था, उससे पहले मैंने फुल मून पे भी वीडियो डाला है, और मैंने उन दोनों वीडियोस में बहुत डिटेल में बताया था कि अब वो टाइम आ रहा है जब मास लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर लोगों की ज़िंदगियों में परिवर्तन आएगा। झूठे लोगों का मुखौटा उतरेगा, सच्चाइयाँ सामने आएंगी, इंसान को अपनी गलतियों का एहसास चरम पर होगा। जो लोग अभी तक घमंड में हैं, ईगो में हैं, पावर में हैं या फेक एटीट्यूड बनाकर रहते हैं, वो लोग भी अपनी ईगो को लेट गो करेंगे, सरेंडर की स्टेज में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये एक अवेकनिंग का दौर शुरू हो गया है। तो वो कंडीशंस जो आप पर लगाते थे कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन मत किया करो, बहुत ज़्यादा मैसेज मत किया करो, या तुम मुझे अगले 10 दिन फ़ोन मत करना, मैं कहीं बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, जब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी मैं फिर कांटेक्ट कर लूँगा, ऐसे भी यहाँ पे लोग हैं। तो वो लोगों की सच्चाई बाहर आएगी। राशियाँ इस ऑप्शन में सारी ही निकली हैं और एक्शन के लिए अगले 5 दिनों से लेकर
25 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ लोगों में नेक्स्ट 50 आवर्स 50 घंटे भी ज़रूरी रहेंगे। तो ये उनकी फीलिंग्स हैं। तो उनका जो आपके ऊपर किसी तरह का कंट्रोलिंग नेचर था या बिहेवियर था वो भी ख़त्म हो रहा है और वो अनकंडीशनल लव देंगे आपको, क्योंकि ऐसा उनके मन में बार बार यूनिवर्स थॉट डाल रहे हैं। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमेशा की तरह ही करना है, क्योंकि बिना रीडिंग को क्लेम किए जो आप कमेंट डालते हो, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, या अपने भगवान का नाम लिखें। अगर आप वो नहीं करते तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाती और टैरो, आपके टैरो कार्ड्स में एनर्जी को ही पड़ता है। तो अब मैं बढ़ूंगी आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 2। तो कंडीशन से अनकंडीशन या कंडीशनल से अनकंडीशनल लव की तरफ आपके पर्सन की क्या सोच है, आज की फीलिंग्स उनकी क्या हैं। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए गाइस। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि कुछ लोगों का सेपरेशन ख़त्म होने वाला है और आपके लिए अगले 17 दिन, 28 दिन, 45 दिन इम्पॉर्टेंट है। नंबर 17 और 45 नंबर और 25 नंबर ये इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट, चाहे वो आपके पर्सन से रिकन्सिलेशन हो जाए, चाहे ये पर्सन खुद ही आपको कांटेक्ट कर ले, मिलने आ जाएं, या इनके बारे में किसी और से कुछ खबर मिल जाए। और अगर रोज़ बात करते हो इनके साथ तो ये जो दिन मैंने बताए हैं काफ़ी रोमांटिक रहेंगे। दोनों अपनी फीलिंग्स को दबाने की बजाय एक्सप्रेस करेंगे। आप तो वैसे भी एक्सप्रेसिव हो, आपके पर्सन और ज़्यादा आपसे दिल की बात को रोमांटिक तरीके से कहने में अपनी एनर्जी को लगाएंगे। ये नहीं कि वो कोई बात आपको कर रहे हैं जिससे आपका दिल टूट जाए या आप बुरा मान जाओ, ऐसी एनर्जी में नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे ना टी या कॉफ़ी लवर भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा चाय पीना, बहुत कॉफ़ी पीना पसंद होगा, या फिर ऐसा हो सकता है ये आपको पसंद हो और आपके पर्सन हो सकता है आपको कोई सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। किसी कैफ़े में ले जाके प्रपोज कर सकते हैं या कोई कॉफ़ी मग आपको गिफ्ट कर सकते हैं, या कॉफ़ी या टी अगर आपको अलग अलग तरीके की पसंद है, क्योंकि चाय भी अलग अलग तरीके की होती हैं। ग्रीन टी, हर्बल टी, लेमन टी, लेवेंडर टी, मसाला चाय और रोज़ टी, बहुत सारे अलग अलग हर्बल टीज़ भी आती हैं। ये हर्बल टीज़ क्या करती हैं, हमारी एंजाइटी लेवल को कम कर देती हैं। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती उनको कहा जाता है कि वो लेवेंडर टी पीकर सोया करें। जिनको इंसोम्निया की दिक्कत है, कई बार आप इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेस ले जाते हो, ओवर बर्डन हो जाते हो कि रिलेशन में पता नहीं क्या हो जाएगा, जैसे कोई पहाड़ टूट गया है। होता है, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, ये दर्द, वो समस्या, वो पीड़ा सिर्फ वही इंसान समझ सकता है। ठीक है, तो मैंने कुछ आपको हर्बल टीज़ के नाम बताए हैं, आप उन्हें ज़रूर ट्राई करो अगर आप करना चाहें। नहीं तो नॉर्मल पानी उबालकर तुलसी के पत्ते डालकर, बहुत लोग क्या करते हैं कि पानी के बीच में ही तुलसी के पत्ते रख देंगे और उसको गैस पे रख देते हैं उबलने के लिए। ऐसा नहीं करना, पहले पानी उबालना है। पानी जब उबल जाएगा, जब उसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, बॉइलिंग वाटर होगा, तब आप उसमें 5-6 तुलसी के पत्ते या 8-10 तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। ये 2 कप टी के लिए मैंने बताया है। अगर 1 कप बना रहे हो तो 4 से 5 पत्ते बहुत हैं। उसमें कोई मिल्क ऐड नहीं करना, दूध ऐड नहीं करना, सिर्फ इसको पीना चालू करो। इससे बहुत लोगों का एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आने की दिक्कत, डाइजेशन इश्यूज़, थ्रॉट चक्रा भी एक्टिवेट होगा, हार्ट चक्रा भी हील होगा
और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्टमक में एसिडिटी रहती है, गैस रहती है या किसी भी तरह से ब्लोटिंग रहती है, उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये मुझे ना चैनल्ड हुआ है, मैंने इसलिए बताया। कभी कभी मुझे इंट्यूटिव चैनलिंग भी होती है रीडिंग के दौरान, और मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट गाइड्स और मेरे एंजल्स ना मुझे कई सारे लोगों को हीलिंग के लिए इंडिकेशन देते हैं कि आपको इन्हें हील करना है। तो हीलिंग सिर्फ एक ही तरीके से नहीं होती कि हम पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, वो हीलिंग हो जाती है। कई बार हमारे खान पान से, हम किस तरह का स्नान लेते हैं, हम किस तरह का स्लीप साइकिल फॉलो करते हैं, कहीं हम रात को बहुत ज़्यादा जागते तो नहीं हैं, ये चीज़ें आपके हीलिंग में मदद करेंगी। अगर किसी को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है ऑप्शन 2 वालों को, क्योंकि आपके पास क्या है कि आपके पास सब कुछ है। करियर भी अच्छा है, लाइफ भी अच्छी है, फैमिली मेम्बर्स भी सपोर्टिव हैं, आपको बहुत लोग एडमायर करते हैं, आपके पर्सन को ये सारी बातें पता है कि आप एक स्टेबल पर्सन हो, आपको कोई भी मिल सकता है, लेकिन आपको यही चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपका एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर है। और ये पर्सन इतनी आसानी से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप दोनों का हैवी कर्मा जुड़ा हुआ है। आप लोग जब तक हील नहीं होते, सोल पर्पस से जुड़ते नहीं हो, आप लोगों का ये कार्मिक साइकिल लूप में चलेगा, जहाँ इनका आना जाना इस रिश्ते में लगा रहेगा। तो मैंने जो भी आज आपको गाइडेंस दी है, हर्बल टी बोला है पीने को। जो लोग गर्म पानी नहीं पीना चाहते, क्योंकि समर टाइम है, गर्मियों के टाइम में कुछ लोगों को ठंडा पानी बहुत पीना होता है। हर इंसान का अपना अपना टेम्परामेंट होता है, बॉडी टेम्परेचर अलग होता है, कुछ लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों को कम लगती है। तो जो मैंने तुलसी टी आपको बोला है, वो आप ठंडे पानी में भी बॉटल में 5-6 पत्ते तुलसी के डालकर, बस वो बॉटल जो होनी चाहिए वो प्लास्टिक की ना हो, कांच की बॉटल हो या स्टील की बॉटल हो। प्लास्टिक की बॉटल में आपने पानी नहीं पीना, जो फ्रिज में हम लगाते हैं उस बॉटल में नहीं पीना, कांच की हो या स्टील की हो, वो पीना आप स्टार्ट करें, ठीक है। दिन में घूट घूट आप पीते रहें, जब भी मन परेशान हो रहा है, जब भी स्ट्रेस आ रहा है, जब भी आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप देखोगे थोड़े ही दिनों में आपको, ये बहुत कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं फॉलो करना। 11 दिन करो, 21 दिन करो, 28 दिन करो या 43 दिन करो, 43 डेज़ करो, ये चीज़ें आपको ना हील करेंगी। और ये आजमाई हुई चीज़ें हैं, क्योंकि हमें लगता है इतना नॉर्मल सा उपाय बताया है, ये क्या फ़ायदा देगा। और जब आप इन सब चीज़ों से जुड़ोगे, तब आपको पता लगेगा कि इनमें भी जादुई चमत्कार होते हैं। पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो आपके लिए हीलिंग की है। आज वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में एक एम्प्रेस और एक एम्परर की तरह हो। एक एम्प्रेस और एक एम्परर क्या है? महाराजा और महारानी, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो देखने में भी स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्टिव है, उसकी बातों में वज़न है, लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो अगर आप अपने आप को कम समझ रहे हो, तो फिर यहाँ पर आपका ये रिलेशन जो है आगे चलकर ऐसे ही लटकेगा। पहली बता रही हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैसेज हीलिंग का आया है। अपनी खुद की भी हीलिंग करो आप लोग, और इस पर्सन को जितना आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज सकते हो, लव वाइब्रेशंस, उतना आप इन्हें भेजो। इनका नाम लेकर अपना भी साथ में नाम लो। लव वाइब्रेशंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये आपको इंटरनेट पे पता लग जाएगा, आप उसे सर्च कर लो। ये आपको ना मदद करेगा आपके टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने में, उनमें प्यार भरने में, उनके अंदर लव, अट्रैक्शन, पैशन और रोमांस भरने में। आज की एनर्जी में ये आपके साथ इमोशनली कुछ बातें करना चाहते हैं, अपना मन हल्का करना चाहते हैं। बाकी ये आपसे अट्रैक्टेड तो बहुत हैं। इसमें मुझे सारे ही कार्ड्स ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ही आप इनके करीब आते हो ना, ये बहुत ज़्यादा
अपना दिल उछलता हुआ महसूस करते हैं कि इनका दिल सीने से बाहर निकल रहा है, क्योंकि शायद आप इनके डिज़ायरेबल पार्टनर हो, जैसा इन्होंने सोचा था, जैसा सपनों में इन्होंने कभी इमेजिन किया होगा कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए। तो आप बिल्कुल खरे उतरते हो इनके सभी मापदंडों पर। राशियां इस ऑप्शन में गाइज सारी ही निकली हैं। अगर फिर भी आपका मन किसी अदर ऑप्शन में जाता है, आप उसे चुनिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम करें। बिना कमेंट किए जाना नहीं। फिर मत कहना कि हमारी रीडिंग जो है रेजोनेट नहीं हो रही। रेजोनेट उन्हीं की करती है जिनका चैनल से कनेक्शन बन जाता है। उनकी एनर्जीज़ मैं टैरो में तभी देख पाती हूँ जब आपके कार्ड्स आपकी एनर्जी को पिक करते हैं। जब आप कमेंट करते हो तो वो एक तरह से आप चैनल से जुड़ गए हो। तो आप लोगों के लिए आज मेरे पास इतने ही गाइडेंस और मैसेजेस निकले हैं। अगर आपको अपने पर्सन की करंट एनर्जी अच्छी लगी तो प्लीज़ खुश रहें, एंजॉय करें और पर्सन को लव वाइब्रेशन भेजें और अपने यूनिवर्स को थैंक यू कहें। ठीक है, हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड, कंडीशनल से अनकंडीशनल लव। क्या सोच रहे हैं वो आज आपको लेकर, उनकी आज की फीलिंग्स आपके लिए क्या निकली हैं। सबसे पहले तो जो मैंने टाइटल आज रखा है, कंडीशनल से अनकंडीशनल लव। आप दोनों में ना बहुत डिफरेंसेस हैं। आप दोनों लोग बहुत अलग अलग हो एक दूसरे से। एक ऐसा इंसान है जिसे बहुत सच बोलना पसंद है, बहुत अपफ्रंट है, ब्लंट है, ब्रेव है, ब्यूटीफुल है, स्ट्रॉन्ग है, रिस्क टेकर है, पैशनेट है, इंटेलिजेंट है और शायद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में तो माहिर है। मतलब जो बात आपके मुंह से निकलती है वो बात सामने वाले के दिल और दिमाग को हिला देती है। कुछ लोगों की वाक पटुता या वाक कुशलता इतनी ज़्यादा रहती है, स्पीच इतनी अच्छी होती है, इम्प्रेसिव होती है कि दिमाग में प्रभाव छोड़ देती है। तो आपके पर्सन आज सारा दिन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देखिए, सबसे अच्छे कार्ड्स तो जब भी किसी रीडिंग में निकलते हैं, अगर वो प्रोग्रेसिव कार्ड्स हों जो आगे भविष्य की तरफ पॉजिटिव मैसेज लेकर आ रहे हों, तो माना जाता है कि रीडिंग बहुत अच्छी है। और अगर भविष्य का कोई एक्शन कार्ड नहीं निकलता, कोई भविष्य का उस टैरो रीडिंग में इंडिकेशन नहीं मिलता, यूनिवर्स का साइन नहीं मिलता, तो ऐसा लगता है कि मुश्किलें अभी भी आप दोनों के रिश्ते में बरकरार हैं, परेशानियां अभी भी हैं। लेकिन आपके लिए आज जो कार्ड्स हैं बहुत प्रोग्रेसिव हैं। कुछ लोगों के लिए अगले 8 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 19 दिन, 24 दिन, 26 दिन, 29 दिन इम्पॉर्टेंट है। ये आपके पार्टनर का बर्थ डेट नहीं है, ये आपकी जन्म तारीख है। ठीक है, अगर तो आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग में सबसे ज़्यादा आज आप लोगों की एनर्जी है जिनकी जन्म की तारीख आपको इस रीडिंग में सुनाई नहीं पड़ी। लेकिन अगर एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो रीडिंग बिल्कुल आपकी ही है। ठीक है, तो ये पर्सन की आज की फीलिंग्स हैं कि वो आपके साथ अपना फ्यूचर सोचते हैं। उनको लगता है कि अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से इस कनेक्शन में बिल्कुल भी सीरियसनेस फ्यूचर को लेकर नहीं दिखाई गई। जब भी आप इनको कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर कहाँ होगा, कैसे होगा, घर वालों से बात करते हैं, चलो कुछ सोचते हैं, तो आपको लगता होगा कि ये पर्सन उतना सीरियस नहीं होते जितना आप इस रिलेशन में होते हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी रिलेशन है, अगर कोई इंसान सीरियसली उस रिलेशन में प्यार में पड़ जाता है तो वो सारी उम्र उसी के साथ रहना चाहता है। ये बहुत नेचुरल है, ऑर्गेनिक है एंड बहुत ज़्यादा सिंपली अंडरस्टूड है। इसमें कोई इफ्स एंड डोंट्स नहीं होते, इसमें हम बिल्कुल श्योर होते हैं एंड
अगर सामने वाले का इरादा वैसा नहीं है तो हमें मिक्स्ड साइन नज़र आते हैं। हमें लगता है कि ये पर्सन हमें कभी हाँ कभी ना, कभी रुक जाओ, कभी वेट कर लो, कभी मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, कभी तुम मेरा इंतज़ार कर लो। ऐसे करते करते आपके इस रिलेशन में या तो कई साल निकल चुके हैं, क्योंकि मुझे ये एक ओल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की वाइब ऑलरेडी दे रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर कई साल पुराने रिलेशन में डील कर रहे हैं। नया रिलेशन बहुत कम लोगों के लिए है। हो सकता है पिछले 6 महीने में कोई न्यू रिलेशन आपकी लाइफ में आया हो, या फिर पिछले 1 साल में आया हो। इससे ज़्यादा तो मुझे ओल्ड रिलेशनशिप की एनर्जी फील हो रही है, जो कम से कम 5 साल पुराना, 8 साल पुराना, 10-12 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा साल पुराना दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन जो है वो आपको आज दुआओं में भी मांग रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कोई गलती की है, लेकिन उन्होंने उस गलती का आपके सामने जिक्र नहीं किया। जैसे कुछ लोग होते हैं गलती करने के बाद ना माफ़ी मांग लेते हैं कि मेरे से गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। शायद इन्होंने आज तक उस गलती के बारे में ना ही आपको बताया, ना ही आपसे माफ़ी मांगी है, क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पर इनके स्नीकी बिहेवियर और मिस्टीरियस एनर्जी को दिखा रहे हैं। मतलब कुछ रहस्यमयी आपको ना इससे एनर्जी फील होती होगी। कुछ छुपाते हैं, कुछ ऐसे मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं जो आपको कंफ्यूज्ड करते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी में हो लेकिन आपको सिंगल प्रिटेंड करते हो। ये भी हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में इनका कोई मकसद हो कि ये सिर्फ टाइम पास की एनर्जी है इनकी, और आप इनसे सीरियस हो गए हो और आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, तो ये किसी और के पास चले गए। बिकॉज़ इनको ना ही आपके साथ फ्यूचर नज़र आ रहा था और ना ही ये फ्यूचर बनाने में कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रख रहे थे। बाकी ये रीडिंग सभी लोगों के लिए अलग तरीके से निकलेगी। कुछ लोगों से रेजोनेट हो जाएगी, कुछ लोगों से नहीं होगी, क्योंकि ये ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स हैं, जनरल गाइडेंस है। तो अगर आप चाहो तो आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो। जब आप अपनी खुद की टैरो रीडिंग करवाते हो उसमें किसी तीसरे की एनर्जी नहीं आती। जिसके लिए सवाल पूछ रहे हो उसके बारे में पता लग जाएगा, जिससे आपको डाउट है थर्ड पार्टी का, या जो भी आपका इशू है अपनी लाइफ में, करियर का इशू है, जॉब का इशू है, शादी में डिले है, सेकंड मैरिज नहीं हो रही, तलाक हो गया है, कोई लीगल केस चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, कोई ब्लैक मैजिक है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है। मैं रिचुअल्स एंड स्पेल्स भी कास्ट करती हूँ, तो आप मुझसे मेरी सर्विसेज ले सकते हो अलॉन्ग विद कंसल्टेशन चार्जेस, क्योंकि मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती। मेरी सारी रीडिंग्स सर्विसेज चार्जेबल हैं और उसकी सारी डिटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। आप चाहें तो अपना वहाँ टाइम निकाल कर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अभी ये पर्सन डे एंड नाइट की क्रेविंग वाली एनर्जी में पहुंच गए हैं, जहाँ पे रात में सोने से पहले और सुबह जब ये उठते हैं तब इनको सबसे पहला थॉट आप ही का आ रहा है। तो आज की एनर्जी इनकी ऐसी है। अगर अभी तक आप ही इनको याद कर रहे थे लेकिन सामने वाले का कोई साइन दिख नहीं रहा था, ना कोई डीपी चेंज हो रही थी, ना कोई स्टेटस में वो कुछ लगा रहे थे, अब आप नोटिस करोगे कि इन्होंने अपने उस मेंटल ब्लॉक को ख़त्म किया है। ये अब लविंग एनर्जी में आ रहे हैं। इसीलिए मैंने आज का टाइटल रखा है कंडीशनल से अनकंडीशनल लव, कि वो आपको वैसे ही प्यार देना चाहते हैं जिसमें कोई बंधन ना हो, जिसमें कोई वो कंडीशन ना लगाएं कि घर वाले नहीं मानेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, हमारा स्टेटस मैच नहीं करता, या हमारा धर्म या जाति अलग है। ये तो कंडीशन हो गई ना। अब उनका हार्ट चक्रा जितना जल्दी एक्टिव होगा, जितना जल्दी वो बैलेंस में आएंगे, उतनी जल्दी आपके चांसेस स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे रिकन्सिलेशन में, इनके साथ मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए, इनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए और पुराने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए।
तो गाइज आपके लिए आज की इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। कुछ लोगों में 90 घंटे भी इस कनेक्शन में इम्पॉर्टेंट होंगे, 90 आवर्स, और अगले 19 दिन भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फिलहाल अब आपको कुछ नहीं करना, इस पर्सन को चेजिंग एनर्जी में रहने दो, ये खुद आपको चेस करने वाले हैं, क्योंकि अब ये आपके लिए अपना हार्ट ओपन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा भी लगाएंगे जो आपके ध्यान को खींचेगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की गाइडेंस की तरफ से इतने ही मिले हैं मुझे। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम करें। बिना क्लेम किए रीडिंग को कभी नहीं जाना, क्योंकि क्लेम करने से आपकी एनर्जी टैरो में आती है और टैरो रीडिंग जो होती है वो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। ऑल राइट, तो गाइस अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 चुना है, कंडीशनल से अनकंडीशनल लव, उनकी आज की फीलिंग्स क्या है। देखिए, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का। आपके पर्सन आपके कनेक्शन में आपकी केयरिंग एनर्जी को बहुत याद कर रहे हैं और वो अपनी तरफ से भी आपके कनेक्शन में केयर देना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको प्यार दिखाना चाहते हैं कि वो आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ इस कनेक्शन में उनको अच्छा लगता है कि आप उन्हें केयर देते हो। तो मुझे ये इक्वल गिव एंड टेक लग रहा है। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। तो गाइज़, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स इस रिश्ते में आपको मदद करने वाले हैं। कोई ऐसा फ्रेंड इनका जो आपको जानता हो या जानती हो, ये उससे भी आपके बारे में आज पूछ सकते हैं, मैसेज करके, फ़ोन करके, मेल डालकर, या अगर आप एक ही शहर में रहते हो, एक ही जगह काम करते हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोस्त से वो आपके बारे में कुछ भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है उनके लिए मैं बता दूँ, पिछले कुछ दिनों से आपके पर्सन के मन में आपसे मिलने की एक चाह जाग रही है। मिलना है, मिलना है, मिलना है, या आप इस तरह से उनको याद कर रहे हो कि आप उन्हें मिलना चाहते हो, या आपने एंजल्स के आगे प्रे की होगी, डिवाइन से उनको मांग रहे हो, यूनिवर्स के आगे अपने दुखों को रो रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रेयर की एनर्जी दिख रही है। प्रार्थना करना, दुआ में मांगना, इतना ज़्यादा भगवान के आगे रोना, दिल से रोना कि भगवान भी मजबूर हो जाए कि जा, तुझे तेरे किए गए कर्मों का बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। जो भी तूने दुआएं मांगी हैं, जो भी तूने अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल तुझे इतना खूबसूरत मिलेगा कि तू भी भगवान को रोज़ दिन में हज़ारों बार थैंक यू करता हुआ थकेगा नहीं या थकेगी नहीं। तो आपके पर्सन आपको आज के दिन ना ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह आए हो। शायद अभी तक ऐसे लोग थे इनके आसपास जिनका बहुत शोर था, जो बहुत शो ऑफ करते थे, बड़ा ही हल्ला मचाना। हल्ला मचाने का मतलब कि दुनिया में जो चकाचौंध से भरी हुई ज़िंदगी है, शोर शराबा, इधर उधर देखो तो हसल बसल चल रहा है लाइफ में, बहुत ज़्यादा लाइफ में उथल पुथल है, पार्टी हो रही है, सोशलाइजिंग हो रही है, घूमना फिरना हो रहा है, टाइम पास के फ्रेंड्स बनाए हैं, बहुत ज़्यादा लिकर लेना, स्मोकिंग करना, किसी एडिक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी वेस्ट कर देना। आपने ना इनको बाहर निकाला है उस तरह के नेगेटिव सर्कल से, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिलने से पहले इस तरह की जो चीज़ें थी, लोग थे, सिचुएशन थी, सर्कमस्टेंसेस थे, वहाँ ये हमेशा फंसे रहते थे। और आज के दिन कुछ लोगों के पार्टनर का दिल भी टूटा हुआ है। शायद वो वेट कर रहे हैं आपके कॉल या मैसेज का, बट आप नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं इस पर्सन को बहुत बार समझा चुकी हूँ या समझा चुका हूँ।
इनको मेरे से अगर प्यार ही नहीं है तो मैं इस पर्सन को कितने महीनों तक, सालों तक ज़बरदस्ती मनाता रहूँगा, बार बार अपने प्यार का विश्वास दिलाता रहूँगा, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये डिज़र्व नहीं करते आपको, आपका हाईएस्ट पर्पस सर्व नहीं करते, तो आप भी इनको अब चेज़ नहीं करोगे। वो ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों में ये हो सकता है कि आपके पर्सन सेल्फ अश्योर हो रहे हैं। कुछ लोगों ने इनको कार्मिक सिचुएशंस में ट्रिगर दे दिया है और इनको कुछ ऐसे डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं, या गॉड का कोई ऐसा मैसेज इनको डाउनलोड हो रहा है, उनकी ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही हैं जो इनको नेगेटिव लोगों से ना दूर कर रहे हैं। कई बार डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होती है। डिवाइन से बड़ा इस दुनिया में कोई पावर नहीं है। जितना भी आप किसी भी पर्सन को जी जान से प्यार कर लो, क्योंकि जी जान से प्यार अगर हम अपने भगवान से कर लें तो लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं आए। लेकिन भगवान पर बहुत लोग मानते नहीं हैं, उनको लगता है भगवान दिखते नहीं हैं, भगवान का क्या अस्तित्व है। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ भगवान है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो अगर आप इस तरह की एनर्जी में रहोगे ना, भगवान पर आस्था रखोगे, आपके ये जो लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं इस कनेक्शन के अंदर, वो कार्मिक हैं और उनको रिलीज़ करने में आपको ना स्पिरिचुअलिटी और कहीं ना कहीं जहाँ पर रिलीजन का जिक्र होता है, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी मानना ना मानना आप लोगों की मर्ज़ी है। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। अब आप उस पर चलना चाहते हो कि वहीं पे बैठकर इंतज़ार करना चाहते हो कि कोई दूसरे रास्ते से आए और आपको वहाँ से उठा कर ले जाए। तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन काफ़ी हद तक ना हेल्पलेस भी फील करते हैं। कभी कभी इनको फैमिली के इश्यूज़ दिमाग में घूमते रहते हैं। इनकी फैमिली थोड़ी रिजिड है, ऑर्थोडॉक्स है, या कह लो कि शायद उनका कुछ ऐसा ट्रेडिशन है या उनके कुछ ऐसे विचार हैं जो बहुत ही ज़्यादा उनको लगता है उनके विज़न, उनके अकॉर्डिंग, उनकी परसेप्शन से फैमिली वाले राइट हैं। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो बिल्कुल बदलना नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि हमारे ही समाज की लड़की हो और हमारे ही समाज के लड़के से शादी हो जाए, बाहर के किसी जाति या अन्य धर्म में शादी ना हो, या किसी अदर स्टेटस में ना शादी हो। कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पंगा नज़र आ रहा है इस ऑप्शन के अंदर, जो है ऑप्शन 4। और आज की फीलिंग्स में ना ये पर्सन इंट्यूशन को भी चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा अंतर्मन जो कह रहा है, मेरे मन की आवाज़, वो राइट है या रॉन्ग है। तो थोड़ा सेल्फ डाउट की एनर्जी में है। इंट्यूशन इनका बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक तो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं है और दूसरी बात ये उस इंट्यूशन पे विश्वास भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनका मन तो कह रहा है आपकी तरफ बढ़े, लेकिन फिर दिमाग कहता है रुक जाओ, कहीं तुम्हारा इंट्यूशन गलत ना गाइड कर रहा हो। क्योंकि जब इंसान को आदत नहीं होती ना हिम्मत करके सामने वाले के आगे प्यार का इजहार करने की, तो वो 100 बारी सोचता है। वैसी स्थिति में आज आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। डोंट वरी, मुझे लग रहा है आपके ना बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं गाइस, क्योंकि ट्रैवलिंग की एनर्जी है। अगला कार्ड ही ट्रैवल का है। बहुत जल्दी ये ट्रैवलिंग आपकी तरफ करने वाले हैं। अगर किसी दूसरे शहर में रहते हैं जो आपके घर से काफ़ी दूर है, या कह लो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन विदेश में है, फॉरेन लैंड में है, उनकी भी आज की एनर्जी ऐसी है कि वो आपसे वीडियो कॉल पे कुछ ऐसी रोमांटिक बातें करना चाहते हैं, दिल का हाल खोलना चाहते हैं, जिसमें उनको आपसे ना कोई साइन मिल जाए कि आप आज भी इस पर्सन को माफ़ करने के लिए रेडी हो। और जिन लोगों के पर्सन लोकल ही हैं, आप ही के शहर से हैं, आप देखोगे कि अगले 4 दिन से लेकर ये इंसान अगले 19 दिनों के बीच में आपसे अपना संपर्क फिज़िकली करना चाहेंगे, डेट पर ले जाना चाहेंगे, किसी फ्रेंड को आपके पास भेज देंगे, और कोई झूठा बहाना भी बना सकते हैं कि फ्रेंड की शादी आ गई है, या घर में कोई फंक्शन है, या मेरे रिश्तेदारों में किसी के
घर मुझे जाना पड़ेगा, तो शायद ये आपको या तो वहाँ पे इनवाइट करेंगे या आपको कोई एक्सक्यूज़ देकर ये कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। पर घबराइए मत, ये ट्रैवलिंग कोई चीटिंग वाली नहीं होगी। ये ट्रैवलिंग इनका एक खुद का रिट्रीट होगा, ताकि ये अपनी एनर्जी को रिजुविनेट करे, रिफ़्रेश हो जाए। दोस्तों के साथ अगर बाहर जा रहे हैं तो आपके साथ थोड़ा झूठ बोल सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये इनकी आज की फीलिंग्स हैं। तो आई होप यू गाइज़ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। राशियाँ यहाँ पर सारी ही निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में, ऑल ज़ोडिएक, ऑल एलिमेंट्स। तो अगर ये रेजोनेट करी है तो आपको करना क्या है, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और बिना कमेंट किए तो भागना नहीं है। जो लोग भाग जाते हैं ना बिना कमेंट किए, वो लोग फिर ये मत कमेंट करा करें कि रीडिंग हमारी रेजोनेट नहीं हुई, बाकी सब तो मैच हो गया, ये नहीं मैच हुआ। तो आपका कनेक्शन टैरो के चैनल से बनना भी ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक है। कमेंट करके क्लेम करो, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।